अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं मोहम्मद नोमान। मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। चीनी खलाई स्टेशन से पाकिस्तानी सैटेलाइट के कामयाब से लॉन्च का पैगाम जारी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और VN 2047 का एक अहम संग मील है। 2025 में खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। स्पार्को काम का कहना है ये फ़ख्र का लम्हा है। हाई स्पेक्ट्रल बैंड ज़मीन पर बारीकी से देखता है। ये सैटेलाइट तज्जिया कर सकता है कि मवाद किन अनासर से बना है। ये सैटेलाइट ज़मीन में गहराई तक देखने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया है। चीनी खलाई स्टेशन से पाकिस्तानी सैटेलाइट के कामयाबी से लॉन्च का पैगाम जारी किया गया। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी। कहा जंगबंदी का फैसला दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की। तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने फौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जबकि अफ़गान तालिबान रजीम के वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की और तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक दो तरफ़ा अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये इक़दामात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये पेशरफ़ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत से दहशत गर्दों की पनागाहें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया। अफ़गान तालिबान रजीम को दहशत गर्द तंजीमों और उनकी पनागाहें ख़त्म करना होंगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा मुआहिदा बड़ी कामयाबी है जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफद में मुलाकात होगी। तफसीली मामलात पर बात होगी। कतर और तुर्की दोनों ब्रादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुआहदे का खैर मकसद। कहा मुआहदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। मुआहदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बुरोकार लाना ज़रूरी है। इसहाक़ डार ने मुआहदे में कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 8वें रोज़ भी बंद है। तुरखम तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान 5 अरब 95 करोड़ रुपए मालियत की 2 तरफ़ा तिजारत ना हो सकी। FBR रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 85 करोड़ रुपए मालियत की यौमिया 2 तरफ़ा तिजारत होती है।
खबर है कि पाकिस्तान ने ICC के मुतासिबाना और कबल अज़ वक्त बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार है। ICC, जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। ICC को गैर मुसद्दिका और यकतरफा दावों से गुरेज करना चाहिए। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों को एयर स्ट्राइक के बायस करार दिया था। हम ये खबर आप तक पहुँचाई जा रही। पाकिस्तान ने ICC के मुतासिबाना और कबल अज़ वक्त बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बयान जारी किया। वज़ीर आज़म की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान के साथ कतर में मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान के साथ कतर में मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। अहम खबर, IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इस्लाहात पर बातचीत हुई। अमरीकी और बैनुल अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला जा रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पजीराई मिली। मिस्र ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा। अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौके बढ़ेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। और ख़बर है, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया है। चीनी खलाई स्टेशन से पाकिस्तानी सैटेलाइट के कामयाबी से लॉन्च का पैगाम जारी किया गया। तर्जुमान स्पार्को की जानिब से कहा गया है कि सैटेलाइट सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के तहत HS-1 की लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब सिपार्को कॉम्प्लेक्स कराची में हुई, जहां सैटेलाइट को खला में भेजे जाने के मनाजिर चीन से बराह रास्त दिखाए गए। सिपार्को की आला सतह टीम चीन के खलाई स्टेशन में मौजूद रही। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवील मुद्दती खलाई ताउन का एक और रोशन बाब है। इस सेटेलाइट का एडिशन बेसिकली इस सारी एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा बाय एडिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी, बायोकेमिकल और कॉम्पोजिशनल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेगा। एनवायरमेंटल क्वालिटी इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खसूसियत या अफादियत जो है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सेटेलाइट के ये है कि इसमें बहुत सारे मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। तो वो बैंड्स की मदद से आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी डिटेल फॉर्म में आ जाती है कि ज़मीन की सतह के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है और आप क्या चीज़ देख रहे हैं। तर्जुमान सिपार्को के मुताबिक पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का अहम संग मील है। रवां साल खला में भेजे जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आ गया। आज औसत AQI 195 से 210 रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की पेश नज़र लाहौर में सख्त इंतजामात करने का फैसला किया गया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटीना स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग से बचाव के इक़दाम को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत की है। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने बताया, आज सुबह से रात 11 बजे तक मजमूई तौर पर AQI 150 से लेकर 240 रहने की तवक्को है। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी की है कि शहरी अहल खाना समेत गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाएं। वासा, LDA और लोकल गवर्नमेंट को छिड़काव की हिदायत भी की गई है।
पंजाब में फसलों की बाकियात ना जलाने की कामयाब मुहिम तेज़ी से जारी है। हज़ारों एकड़ रकबे पर फसल की बाकियात को चारे की गांठों की शक्ल में जमा कर लिया गया है। पंजाब में 91 बेलर और 814 कबूटा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 64,46,000 एकड़ रकबे पर बवाई हुई थी। 18,69,340 एकड़ रकबे से फसल काटी जा चुकी। फसल की कटाई वाला रकबा कुल काश्तशुदा अराजी का 29% है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काश्तशुदा रकबे में कहीं भी फसल की बाकियात ना जलाने का टारगेट दिया था। पंजाब में फसलों की बाकियात ना जलाने की कामयाब मुहिम तेजी से जारी। मुंजी कटाई कराई सी ते कटाई कराने तो बाद पहले असी मतलब माजी दे विच असी अग ही लांदे हुंदे सी। इस दफा सानू महकमा ज़राअत की तरफों भी सख्ती है ते असी अग नहीं लाई। उन्होंने सानू रिकवर किया भी इस साल अग नहीं लानी। तो फिर साढ़े को माशाअल्लाह गट्ठा वाले आए सन भाई, इन्होंने मैं लाया है। तो मैं बाकी जिमीदारों यही कहांगा भी तुसीं गट्ठा ही बनवाओ, सफाई भी ठीक करते हैं। इन्हें माहौलियात खराबी होती है अगर आप जी अग लाने ना, स्मोक वगैरह बनती है, आलमा से भी असर होता। मैं बेलर इस साल इंपोर्ट कराया वे सिर्फ अपने फायदे वास्ते और जिमीदार अपने भाइयों वास्ते फायदे वास्ते। एक तो जमीन की तरखेजी हो जाती है अगर तुम अग ना लाओ। अगर तुम अग लाते हो उसकी वजह तो स्मोक बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। हारवेस्टर की कटाई कराओ, बाद मशीन जी है आग इकट्ठा बना रही थी, तुहाडा भी फायदा हो जाएगा, साडा भी फायदा हो जाएगा। स्मोक नाल आवाम बीमार हो जाती है। पाक फ़िज़ाइया का जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दस्ता आज़रबाईजान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक दस्ता माहिर पायलट्स और ज़मीन अमले के हमरा इंडस शील्ड अल्फ़ा मशरिक़ में शिरकत करेगा। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान हवा में ही तैयारों में ईंधन भरा गया। एयर रिफ्यूलिंग से लड़ाका तैयारों की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की तस्दीक की गई। PAF के फ़िज़ाई अमले की पेशावराना महारत और तैयारी का मुज़ाहरा किया गया। पाक फ़िज़ाइया का जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दस्ता आज़रबाईजान पहुँच गया।